बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। ये इसराइल की फ़िज़ा में इस वक्त रॉकेटों की बारिश हो रही है और उनका जो सिस्टम है वो इस वक्त बिजी है। जाहिर सी बात है, बिजी उसको रखना है क्योंकि इसराइल ने आज भी हिजबुल्लाह के मिसाइल चीफ को बैरूत में मार दिया है। 6 और मजीद लोग मार दिए। मुखबिर बहुत ज़्यादा हैं और इसका हल ये है कि आपको एक फैसला कुन जंग लड़नी है और ये जंग होने जा रही है। अब सीन ये है कि सबसे बढ़कर जो इस वक्त कहानी का रुख बदलने वाला है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई। ये करने जा रहे हैं स्पीच। ये स्पीच करने जा रहे हैं और ये फैसला कुन स्पीच होगी। और इस तकरीर के अंदर यानी ये जो खिताब होगा ये खाली ईरान से नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड से खिताब होने जा रहा है। इस खिताब को इसराइल में सारे लोग देखेंगे। इस खिताब को हर कोई देखेगा। इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका यानी सबटाइटल देखेंगे और इससे असल में वो साइंस लेने की कोशिश करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। देखिए, ईरान के ऊपर इस वक्त शदीद प्रेशर है क्योंकि आज हिजबुल्लाह ने वॉर डिक्लेयर कर दी है कि अब आप ये काम करें। अब ये तकरीर के अंदर असल में फैसला होगा, इससे पता चलेगा कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। असल में हुआ ये है कि जो ज़रा आप समझ लें, ये बड़ी अहम स्पीच होगी। इससे आपको पता चलेगा कि ईरान ने अब हमला करना है, लड़ाई करनी है। देखिए, जो प्लान होता है वो तकरीर में नहीं बताया जाता। तकरीर में सिर्फ इंडिकेट किया जाता है क्या होने वाला है। ईरान के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात आई हैं वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई तक पहुंचाई गई हैं। उसके मुताबिक आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, किसी भी वक्त ईरान को इस वक्त हमले का सामना करना पड़ रहा है। और ये असल में प्लान ये हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट प्लान बनाया है कि गजा की तरह लिबनान को खंडर करना। और अगर ईरान लिबनान को बचाने में नाकाम हुआ तो फिर याद रखिएगा, ना तेहरान बचेगा, ना कुम बचेगा, ना कोई और जगह बचेगी। और इतनी कत्लो गारत होगी कि शायद हमने तारीख में नहीं सुनी होगी। अब वो करने क्या जा रहे हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई अपनी डायरेक्शन देने जा रहे हैं कि वो इस जंग में किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे। वो इस्लामिक वर्ल्ड को, उनकी फौज को पैगाम देने जा रहे हैं कि आप आए, ये लड़ाई फैसला गुन आ गई है, अब हमने मिलकर लड़नी है। आना होना किसी ने नहीं है, किसी फौज ने नहीं आना, ये उनको भी पता। लेकिन वो एक फाइनल कॉल देने के लिए जा रहे हैं सबको कि भाई ये फैसले का वक्त आ गया है। अगर आज लिबनान नहीं रहेगा तो ईरान नहीं रहेगा तो कल आपका भी नंबर है। छोड़ना उन्होंने किसी को भी नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। उनके नज़दीक ये चाहे किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक छोड़ना नहीं। वो असल में उनकी तकरीर से वाज़ेह हो जाएगा कि ईरान की पॉलिसी क्या है। और उसमें अगर उन्होंने सॉफ्ट लहजा रखा, यानी जो लहजा होगा उनका जिसमें लगेगा कि हमें करना चाहिए, हम लिबनान की सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर उससे नतीजा इजराइल में अखज़ ये होगा कि ईरान प्रॉक्सी के थ्रू ये जंग लड़ना चाहता है और ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बचा रहा है। इसीलिए तो ईरान ने रिसेंटली कहा था कि भाई हम इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो डील है अमेरिका से, अगर वो पैकेज देना चाहता है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, टॉक्स शुरू हो जाए। अगर तो इस तकरीर में आयतुल्लाह अली खामनाई, जो याद रहे बैक एंड पर सबसे ज्यादा वो इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए, वो बार बार कह रहे हैं हमें करना चाहिए। अगर तो उन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हम फाइनल इस जंग में कूद रहे हैं तो ये बस आप समझ लीजिए आलमी जंग का बिगल बच जाएगा। वैसे बच चुका हुआ है क्योंकि ऐसे ऐसे सबने ड्रैग होना है। अगर वो उनका लहजा सॉफ्ट होगा कि जी वो इसराइल ने बर्बरियत की है, इसराइल ने फलाना किया है, हमें लेबनान की सपोर्ट करनी चाहिए, लेबनान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, तो फिर वो समझ लें कि जंग ऐसे चलेगी। उनका प्लान ये है कि उन्होंने स्ट्रेटजी ये रखी है कि लेबनान को हथियार, मिसाइल, चीज़ें देंगे। फिर उसके बाद प्रॉक्सीज यानी यमन के थ्रू फिर हमले शदीद अब होने वाले हैं, इराक के थ्रू हमले होने वाले। ये जो यमन आज पूरी तरह आपको पिछले काफ़ी दिनों से खामोश नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा तूफान मचाने वाले हैं, इतना बड़ा तूफान मचाने वाले हैं कि आपको आयतुल्लाह अली खामनाई की तकरीर के बाद आप इनका तूफान देखिएगा हमलों का। क्योंकि अब वो फाइनल फेज में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी कौम को तैयार कर लिया है कि अब ये जंग छिड़ने वाली है, अब हम लड़ाई का वक्त है। क्योंकि इसराइल ने, देखिए गजा के अंदर वो क्या, ये अभी क्या लड़ाई हो रही है, यह सिनवार और ये बाकी सारे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इसराइल ने कहा था कि आप कैदियों का तबादला करें, फौज हमारी रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, फौज नहीं रहेगी, फौज को निकाले आप। लिबनान में लड़ाई ये है कि इसराइल बेशक खंडर बना दे
लेकिन कब्जा तभी होता है जब आप फौज को रखते हैं, तो वो नहीं अब इन्होंने होने देना। उसमें सीन ये है कि अब आप इनके जो लहजा होगा आयतुल्ला अली खामनाई का, उससे इंडिकेट करके इशारे मिलेंगे कि ईरान की अब कमांडोज भी उतरेंगे लेबनान के अंदर, यमन से कमांडोज भी आएंगे, क्योंकि दो ब दो अब लड़ाई होनी है। इसराइल ने स्ट्राइक ये जो अब करने आज नेतन्याहू ने कह दिया, उसने कहा कि अब आपके घर में कोई रॉकेट मिला तो आपका घर सलामत नहीं रहेगा। यानी उसने उसे बड़े क्लियरली बता दी, बेवकूफ है घरों में कोई रॉकेट रखेगा, उनके पास रखने के लिए बहुत सारी जगह है। सो वो असल में करने जा रहे हैं गजा की तरह खंडर। ईरान ने उसको बचाना है। ईरान के लहजे से, इनके सॉफ्ट लहजे से या हार्ड स्टैंड से आपको पता चल जाएगा कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, क्या उन्होंने करना है। देखिए, उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बचाना है। उनको एक बात अच्छी तरह पता है ईरान को कि अभी बहुत सारे ममालिक इस्लामिक कंट्रीज डरे हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है कि ईरान यमन हमला ना कर दे। लेकिन जरा सा भी ईरान वीक हुआ तो आप देखेंगे कम से कम 57 इस्लामिक मुल्कों में से को 20-25 मुल्क तो आसानी के साथ खड़े हो जाएंगे अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ ईरान को मारने के लिए। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। इस वक्त शायद आपको ये अल्फाज ना समझ आ रहे हो, चाइना और रूस की रेड लाइन है ईरान, शारक भी है और रेड लाइन भी है। अगर चाइना को अपने ऊपर 1000 पाबंदियां भी लगवाना पड़ी, ईरान को वो हारने नहीं देंगे। लेबनान और याद रहे ये जो शाम है, इसको रूस ने अपना अंडर लिया हुआ है, उन्होंने करना है। रूस असल में फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर, शाम में भी है। तो ये फाइनल जो कॉल है जो आयतुल्ला अली खामनाई है, इसके बाद बड़ी क्लियर सिचुएशन हो जाएगी कि कौन कहां पर खड़ा है, किसने क्या करना है, कितनी लड़ाई होगी, क्या तबाही होने वाली है, कितने हालात खराब होंगे, किस लेवल तक ये जा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद याद रखिएगा, इसराइल ने अगर अखज़ कर लिया कि ईरान का स्टांस तगड़ा है, सख्त है, लड़ाई है, तो इसराइल तो यही इंतजार में बैठा हुआ है। तो वो तो कहेगा ठीक है जी, वो अमेरिका को भी कॉल करेगा कि आप आओ और ये लड़ाई अब शुरू हो जाए किसी ना किसी तरह। उसके लिए हो सकता है वो तेहरान के अंदर ईरान में आयतुल्ला अली खामनाई पर हमला करवा दे, कुछ भी कर सकता है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर मिसाइल गिरा दे, कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल ना हुई तो वो फिर ये काम करेगा, अगर सॉफ्ट लहजे वाला उनका हुआ तो ये वो काम करेगा कि पहले मैं लेबनान को लगाऊं ठिकाने और उसके बाद मैं आऊँ ईरान की तरफ। फिर ये सारी सूरत हाल में लेबनान के हमले, मिसाइल, ये चीज़ें ये भी क्लियर हो जाएंगी इनकी तकरीर के बाद। देखिए, लड़ाई या फैसला कुन अब आ चुकी है। आज ऑफिशियली आपको पता है कि तेहरान ने और ख़ास तौर पर बैरूत ने बड़ा क्लियर स्टैंस दे दिया है, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है वॉर। लेकिन आप ये सोचें कि उससे भी बढ़कर मामला ये है कि लेबनान के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमें इजराइल की कॉल्स आ रही हैं और उनकी धमकियां आ रही हैं कि हम आपको पार्लियामेंट समेत उड़ा देंगे, और वो उड़ा देंगे। ये याद रखिएगा, इजराइल कुछ भी कर सकता है। आप उसे उम्मीद, अगर आप ये सोचें कि इजराइल ये कहे कि मैं पूरी दुनिया को उड़ा दूंगा एडमी हमला करके, तो आप ये समझिए बेवकूफ़ नहीं, वो कर सकते हैं, वो कर भी देंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। 1998 के अंदर इजराइल के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में ये शाया हुआ था कि वो ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अपना सिस्टम बना रहे हैं कि वो हमला करें किसी के ऊपर तो उसके बाद, यानी एटमी हमला करे सब तबाह हो जाए, लेकिन कोई इन पर एटमी हमला करे तो उसकी वेव से ये बचे रहे। वो डीएनए के ऊपर भी काम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पर भी काम कर रहे थे। बहरहाल ये बड़ी पुरानी बात है। इस सारी सूरत हाल में आप सोचो 1998 में जब ये खबर आई थी तो आज 2024 है, यानी आप सोचो 26 साल हो गए, उन्होंने कितना कुछ कर लिया, क्या मामला है। सो आने वाले वक्त के अंदर देखिए एक और बड़ा अजीब मामला हो गया, वो है ट्रंप का। आज ट्रंप ने ये बात कही है, उसने कहा है कि अमेरिका का जो डॉलर है वो हो रहा है वीक, और उसके वीक होने की मेन वजह ये है कि बहुत सारी कंट्रीज ने डॉलर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो अगर हमें अपना मुल्क बचाना है, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी उसका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या कोई और, ये सोमालिया या फलाना या इस तरह की कंट्रीज, अगर अमेरिका को नहीं बनना तो अपनी करेंसी बचानी होगी, और उसके लिए हमें रूस और ईरान से पाबंदियां हटानी होंगी। ताकि पाबंदियां हटे, और ये जाहिर सी बात है पाबंदियां लगी हुई हैं तो ईरान डोमेस्टिकली इतना पावरफुल हो गया, चीज़ें बना रहा है, और ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि चाइना ने अब उसको टेक ओवर किया, और वो रूस और इस सारी चीज़ों को लेकर ब्रिक्स में अमरीकी डॉलर को तबाह कर रहे हैं और नई करेंसियां लॉन्च कर रहे हैं।
सो नया दुनिया के अंदर सिस्टम लेकर आया, तो उसने कहा कि मैं पाबंदियां हटाऊंगा। जाहिर सी बात है, पाबंदियां हटाएगा तो ये काम होगा। आप बताएं, क्या उसने इजराइल की रेड लाइन क्रॉस नहीं कर दी? उसने कर दी है। सो आने वाले वक्त के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं तेज़ी के साथ। अमेरिका के अंदर उस बंदे को पसंद नहीं किया जा सकता। सो अब इस सारे मामले पर ये जंग जो है वो एक बड़े नए रुख में इस वक्त दाखिल हो चुकी है, और ये लड़ाई बड़ी अरूज पर है। इसमें बड़े लीडरान को मारा जाना है, मुखबिर अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन असल पता चलेगा कि ईरान ने अब कितना हमला करना है, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि लिबनान को अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वो खुद भी नहीं बचेंगे। सो अब ये असल लड़ाई जो है वो पता चलेगी आयतुल्लाह अली खामनाई की तकरीर के बाद। उससे साइंस लिए जाएंगे और पता चलेगा कि या मरना है या लड़ना है, क्या होगा ये पता चल जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।